डिजिटल सुविधा केंद्र पर सियासत। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पंचायत के डिजिटलीकरण की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल यानी कि पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया गया है। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे, पेंशन बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपनी पंचायतों में ही ले सकेंगे। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच MOU हुआ है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया है। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए विकास खंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। उधर कांग्रेस ने कहा कि पंचायत की हालत खराब है, पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे हालातों में पंचायतों के डिजिटलीकरण को कितनी सफलता मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं इस पूरे सियासत को लेकर। ग्राम पंचायतों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हो, जितनी भी तरह के पेंशन की योजनाएं हैं वो पंचायतों के माध्यम से ही लोगों को लाभ उसका मिल जाए। ग्राम पंचायतों में जितने भी किसी को रेलवे की टिकट बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को किसी मॉल में पिक्चर बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को अपना रिजल्ट देखना है तो ग्राम पंचायत से हो जाए। ऐसे अनेक विषयों पर पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो, CSC के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अभी 1460 ऐसे ग्राम पंचायतों में कल अनुबंध हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। पता नहीं पंचायतों के माध्यम से और कौन सा पेमेंट करना चाहते हैं। क्या किसानों का जो धान खरीदी की जानकारी आई थी पूर्व में, किसान की धान जो खरीदी की गई उसका भुगतान करेंगे, वो भी डिजिटल पेमेंट ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आज किसानों को हो जा रहा है। ये पंचायतें तो इनसे संभल नहीं पा रही है। अभी जब से पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, 2 महीने होने जा रहे हैं, आज पंचायत के जो सचिवगण हैं वो हड़ताल पर हैं लगातार। उस हड़ताल को ये लोग जो है समझौता नहीं कर पा रहे हैं। उस हड़ताल में की गई मांगों का अभी तक वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आज 2-2 महीने से अभी नए पंच सरपंच बने हैं, अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। कहीं एक भी विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है और बहुत सारे जो जनहित के काम होने थे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहा हूँ ना, किसी भी एक ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत साहब जुड़ गए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। पहला सवाल आपने सुना है यहाँ पर पूर्व PCC चीफ जो कांग्रेस के हैं धर्मेंद्र साहू ने, उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का भुगतान जो है वो ऑनलाइन होता था। लाडली जो महतारी बंधन योजना की किस्त है वो ऑनलाइन आ रही है, आपके डिजिटल माध्यम से आ रही है। धान खरीदी का जो पैसा आप दे रहे हैं वो डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो फिर और कौन सा डिजिटलाइजेशन अब करने जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता जो समझ के परे हैं, इनकी समझदारी, मैं यही कहना चाहता हूं। डिजिटलाइजेशन का मतलब ही अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है इनको राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और मैं ये, आप इस बात का कतई बुरा ना माने, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या केवल भुगतान होता है? डिजिटलाइजेशन का मतलब एक एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आज किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना है, वो भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा।
अगर आज किसी को वोटर आईडी में अपना पता उपयुक्त करवाना है या पता को अपडेट कराना है तो भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा। अगर किसी को अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा। और मुझे लगता है ये ऐसे बयान देकर किसी एक स्कीम को, किसी एक योजना को बदनाम करने के तत्काल प्रयास जो आजकल कांग्रेस कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूरी जानकारी लिए तुरंत एक बयान जारी कर देना। अरे किस पंचायत की बात करने की, कहाँ बीमार हो गया, पंचायती राज बीमार हो गया, ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो शायद ये भूल चुके हैं कि उनके 5 साल के कार्यकाल में उनके पंचायत मंत्री ने केवल अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया था। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा काला दिन हुआ था जब एक मंत्री ने अपने एक विभाग से इस्तीफा दिया था। और मैं ये कैसा राजनीति है, ये कैसा राजनीतिक पहल है, या ये क्या राजनीति करने का ये कोई तरीका होता है कि कोई भी योजना आई, योजना आने के 1 घंटे के भीतर हमको उसका नेगेटिव बयान देना है। तो और गोपाल जी आप योजना, समझा दीजिए ना, ताकि वो बयानबाजी ना करे। आप समझा दीजिए, उनके प्रवक्ता जो जुड़ गए हमारे साथ, अभिमन्यु जी। देखिए मैं वही बता रहा हूं जो विजय शर्मा जी ने कहा, डिजिटलाइजेशन का मतलब केवल विथड्रॉल नहीं होता है। कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत लगभग 45 सेवाएं आती है, 45 सेवाएं। वहां एक बालक अगर किसी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहेगा तो भी वो चॉइस सेंटर सीएससी के माध्यम से भर सकता है। किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में का परीक्षा देना चाहता है तो भी वो सीएससी के माध्यम से वो फॉर्म को भर सकता है। कोई बहन अगर उद्योगीकरण के तहत अगर उसको उद्यम आकांक्षा बनाना है तो भी सीएससी के माध्यम से बना सकती है। कोई बहनों का ग्रुप अगर एसएचजी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है सरकारी सिस्टम में या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी में, तो भी वो सीएससी के माध्यम से कर सकती है। ये सारे 45 के आसपास लगभग सेवाएं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उनके द्वार पे पहुंच रही है। अब उसमें वो बिना जाने एक बयान जारी कर देना, उस पे आप डिबेट करना कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, ये राजनीति का सही तरीका नहीं। चलिए उन्हीं से समझ लेते हैं, गोपाल जी उन्हीं से समझ लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जो अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गया, साथ ही गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। अभिमन्यु जी, आप सुन रहे थे गोपाल सामंतो साहब को, उन्होंने धनेंद्र साहू जी के बयान को लेकर जो कटाक्ष किया है कि क्या मनरेगा का भुगतान करना, क्या धान की खरीदी का भुगतान करना, या फिर महतारी वंदन योजना की किस्त देना, क्या मनरेगा का भुगतान करने सब चीजें ही डिजिटलाइजेशन है, इसके अलावा और कोई डिजिटलाइजेशन चीज नहीं होती है। उन्होंने 45 चीजें गिना दी हैं। अब आप क्या कहेंगे धनेंद्र साहू जी के बयान को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, के साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं गोपाल जी उनको नमस्कार, गंगेश जी को नमस्कार। देखिए, जो मुख्य सवाल उठाया गया है वो पंचायतें जो अभी चल रही है और व्यवस्थाएं जो चल रही है उसके ऊपर है। देखिए, नई चीज लेके आए हैं, नई योजना लेके आए हैं, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह में। और भी इन्होंने वादे किए थे, और भी इन्होंने ऐसे वादे किए थे कि धान खरीदी के बारे में इन्होंने वादे किए हुए थे कि जहाँ पे जिस पंचायत का है किसान जो होगा वहीं पे धान बिक जाएगी और वहीं वहीं उसको पेमेंट हो जाएगा। ये सारी चीजों की बातें की गई थी। अब इसमें भी जो एक सिंगल विंडो हमारा पहले चला करता था, जो एक चॉइस सेंटर हो गया, अब गांव में जो ये सेंटर खुले जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि अब मैं देख रहा था कि रेल की टिकट भी वहां से हो पाएगी अगर कोई ग्रामीण कराना चाहे तो। और भी चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट वहां से होंगी, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है अगर इस तरह की चीजें अगर ग्राम तक पहुंचती है तो। लेकिन ये समझ से परे इसलिए लगता है क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, अभी आप देखिए सचिव हड़ताल पर जा चुके हैं, वो लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं कि हमको इन लोगों ने शास्त्रीकरण करने की बात की थी जो अभी तक नहीं किए हैं, 100 दिन के अंदर करने की बात की थी, वो काम ठप पड़ा हुआ है। पंचायतों के काम जो सरपंचों का काम चालू नहीं हो पाए उसके बारे में सवाल किया गया। तो ये सारे सवाल है, वो चीजें जो है वो ठीक है कि डिजिटलाइजेशन का मतलब और भी चीजें होती है। मैं उनकी कुछ बातें सुन रहा था, आधे बीच में मैं जुड़ा, लेकिन और भी चीजें होती हैं जो बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं जो अभी चल रही है वो जब चालू रूप से चल नहीं पा रही है, तो एक जो नई योजना जो है ये केवल अपनी पीठ थपथपाने काम नहीं है, इसके अलावा और क्या लगेगा? सवाल पूछना तो स्वाभाविक होगा। सवाल पूछना स्वाभाविक है। चलिए गोपाल जी, मैं आप दोबारा आऊंगा, सीधा करूंगा गंगेश द्विवेदी जी का। गंगेश जी, डिजिटलाइजेशन प्रोसेस की बात कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर ग्राम पंचायतों से शुरू हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस डिजिटलाइजेशन को जो है सवाल ये निशान खड़े कर रही है। बोले इसमें क्या कुछ बदलाव होगा? हालांकि गोपाल सामंत तो सबने बता दिया है कि इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन से छत्तीसगढ़ की कितनी दशा और दिशा में सुधार होगा? गंगेश जी। देखिए, निश्चित तौर पर जो पहल हुई है गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटलाइजेशन की, उसका फायदा तो ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा।
अभी तक देखिए जो चॉइस सेंटर की जो बात अभी हो रही थी, चॉइस सेंटर में 120 के आसपास मेरे ख्याल सेवाएं हैं जो मिलती है शहरी क्षेत्रों में, और कुछ शहर से जुड़े हुए क्षेत्रों में अभी तक जा रही है। ये जो नई नई योजना शुरू किया गया है, इससे मुझे लगता है जो एकदम रिमोट एरिया के गांव हैं, जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक पहुंच नहीं पाई थी नेटवर्क की उपलब्धता की वजह से, उन उन जगहों पे अब जैसे किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचना, अभी तक किसान जैसे धान खरीदी केंद्र पहुंचते थे, वहां से उनको पेमेंट होता था और वहां से चीजें डलती थी। मुझे लगता है ये ग्राम पंचायत स्तर पे ये चीजें शुरू होंगी तो निश्चित तौर पर कई सारी सुविधाएं वहां पे सीधे उनको वहां से उपलब्ध होगी, डिजिटल सेंटर से, जिला जो ग्राम पंचायत स्तर पे शुरू हो रही है। तो ये तो एक कदम आगे बढ़ के करने की व्यवस्था है, और ये तो मुझे लगता है गाँव गाँव को इसका फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। जी ठीक, गांव को फायदा मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। गोपाल सामंत साहब, यहाँ पर मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता को, अभिमन्यु मिश्रा जी को, वो कह रहे थे कि आपके जो पंचायत सचिव कर्मी हैं जो वो हड़ताल पर हैं, आप कैसे डिजिटाइजेशन करेंगे? आप पहले उनको मनाइए। तो आपके शासनकाल में लगातार एक के बाद एक हड़ताल प्रक्रियाएं चल रही हैं, कर्मचारी लामबंद आपके खिलाफ, चाहे खरीदी केंद्र के पहले बात किया है, खरीदी जो सोसाइटी के कर्मचारी थे वो लामबंद हुए थे, हालांकि वो बाद में आपने मना लिया था, वो आगे थे। आपकी खरीदी केंद्र जो है गेहूं खरीद धान खरीदी जो है निश्चित समय से शुरू भी हो गई थी, लेकिन अब पंचायत कर्मी हड़ताल पर हैं। जब पंचायत कर्मी हड़ताल पर है तो कैसे डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पॉसिबल होगी? कपिल जी, पहले तो अभिमन्यु जी का धन्यवाद जी। और अभिमन्यु जी का धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहता हूं कि अभिमन्यु जी एकदम युवा पीढ़ी से राजनीति में आ रहे थे, और डिजिटलाइजेशन का माध्यम युवा पीढ़ियों को ही आज आगे की पीढ़ियों को समझाना है, और उन्होंने इस योजना का स्वागत किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूं, ये कोई नई योजना नहीं है। इस योजना को नई योजना कहना भी ठीक नहीं होगा। मैं आपका भी थोड़ा सा डिबेट में एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं जी। देखिए, सीएससी का नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में लगभग आज से 8 साल पहले लागू हुआ, 2015 के आसपास, और यहां सिर्फ एक काम किया गया है कि पंचायत भवन में और पंचायत डिपार्टमेंट के द्वारा एक नवीन कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके दो फायदे क्या होता है, हर पंचायत लेवल पे प्राइवेट कॉमन सर्विस सेंटर है। लगभग 11,683 पंचायतों में से मैं मान सकता हूं कि 40% पंचायत क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर है, लेकिन वो हर सुविधाओं का ज्यादा पैसा लेते हैं, या तो उस सुविधाओं को व्यवसायीकरण हो जाता है, तो शासकीय सुविधाओं को सही मायने में पंचायत के निवासियों तक के पहुंचने में असुविधा होती है। ये एक नई पहल है, ये एक योजना की तरह इसको नहीं लेना चाहिए, इसको सरकार का एक गवर्नेंस का पहल की तरह लेना चाहिए कि गवर्नेंस का डेप्थ बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की कि पंचायत भवनों में ही आप कॉमन सर्विस सेंटर होगा। इसका दूसरा लाभ, जैसे गंगेश जी ने बोला, कई ऐसे पंचायत भी होता है जहां पे लोग कॉमन सर्विस सेंटर इसलिए नहीं खोलते क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती। ऐसे पंचायतों में भी अब कॉमन सर्विस सेंटर होने से क्या है, वहां के निवासियों को सीधा सीधा फायदा हो पाएगा। तीसरी बात आपके पंचायत सचिवों को लेकर था। निश्चित रूप से पंचायत सचिवों का ये कुछ आवाज आ रही है, शायद कहीं से बहुत एक डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए, वो टीम से मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्टर्बेंस जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी, आपको मिल रही है। गोपाल जी, जैसा कि आपने कहा है, अपने जवाब में ही कहा है कि पहले जो है आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ते थे ग्रामीणों को, तो उनसे जो है व्यवसायीकरण किया जा रहा था, मतलब ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे चॉइस सेंटर के द्वारा, या जो अन्य जिनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होता था प्रोसेस देने का, प्रक्रिया देने का। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में आप सीएस सेंटर जो स्थापित कर रहे हैं, इसमें धांधली नहीं होगी, या ज्यादा पैसे आधार कार्ड अपडेट कराने के तमाम सुविधाओं के नहीं लिए जाएंगे? इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? ट्रांसपेरेंसी की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, जब भी किसी चीज का सरकारीकरण होता है तो निश्चित रूप से उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आज आप किसी सरकारी बैंक में जाइए, भले आपको थोड़ा कतार ज्यादा दिखता है क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा होती है कस्टमर्स की, लेकिन उनमें हिडन फीसेस नहीं होते। ऐसे ही प्राइवेट बैंक्स में जब जाते हैं तब आपको हिडन फीसेस का सामना करना पड़ता है। तो किसी चीज का शासकीयकरण करना और एक एमओयू के तहत करना, ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की बड़ी लंबी सोच और विजय शर्मा जी की बड़ी गहरी सोच का परिचय है
कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जहां सीएससी और पंचायत डिपार्टमेंट, ये दोनों का कोलाबोरेशन हो रहा है, और कोलाबोरेशन होकर पंचायत के भवनों में ही ये सेवा देने का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत जो भी नॉर्मल फीसेज होंगे, जो अधिकृत फीसेज होंगे, उसकी जानकारी भी पंचायत स्तर पे उपलब्ध कराई जाएगी, उस जगह पे ही उपलब्ध रहेगी। इसलिए ऐसी कोई धांधली होने की व्यवस्था मतलब संभावना बहुत न्यूनतम हो जाती है। और मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं कि ऐसी एक योजना उनके सामने आज पहुंच रही है, और छत्तीसगढ़ में भी 80 से 85% लोग आज भी गांवों में रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी कदम है। और जी अभिमन्यु जी, यहाँ पे देखा उसके फायदे दिखे हैं डिजिटलाइजेशन के, क्या कुछ होने वाले हैं आने वाले समय में, कितना क्या कुछ फायदा जो है ग्रामीणों को होगा बिना व्यवसायीकरण के। एक बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि बिना व्यवसायीकरण के ग्रामीणों को जो है उनके एक जो नॉमिनल शुल्क पर जो है तमाम प्रकार की सुविधा जो शहरी क्षेत्र में मिलती थी, जिनके लिए ग्रामीणों को शहर की तरफ आना पड़ता था, वो अब उनकी ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, इस पर इस बात का तो आपने स्वागत कर दिया हालांकि डिजिटलाइजेशन का, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया है कि जो पंचायत सचिव हैं वो हड़ताल पर हैं, कैसे डिजिटलाइजेशन का सपना जो है पूरा होगा सरकार का। अभिमन्यु जी, आपने भी इससे पहले 5 साल शासन किया है, कांग्रेस का राज रहा है, आखिर आज जो चिंता आपको ग्राम पंचायत सचिवों की सता रही है वो 1.5 साल पहले क्यों नहीं सताई? देखिए, सबसे पहले तो जो ये बताया, अभी गोपाल जी भी बता रहे थे, संदेश जी भी कह रहे थे कि इससे कोई इस ऐसी योजना को कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सुचारू रूप से ये चले और उनका जो क्रियान्वयन अच्छे से हो तो बिल्कुल फायदा ही मिलता है। डिजिटलाइजेशन है, लोगों के घर तक सुविधा पहुंचे। हम भी यही चाहते थे अपने समय में, हम भी मितान योजना चलाते थे जो आजकल शायद बंद कर दी गई है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों के द्वार तक के। हम हर सर्टिफिकेट से लेकर सरकारी दस्तावेज पहुंचाने का काम करते थे, सिर्फ एक नंबर उसके लिए जारी करके रखा हुआ था। तो हम इस पक्ष में रहे हैं, शुरुआत से डिजिटलाइजेशन के पक्ष में रहे हैं, और सीधे जो ट्रांजैक्शन होते हैं लोगों के और पंचायत के स्तर के में जितने ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके उसकी बात होती है। तो देखिए, जो सचिवों की बात है वो ऐसी है कि वो बहुत पुरानी समस्या है। उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। 1995 से मांग चली आ रही है। उसके बाद उनका नियमितीकरण भी कर दिया गया, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की उनकी मैनिफेस्टो में था कि उनको सशक्तिकरण किया जाएगा 100 दिन के अंदर में, तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो इसलिए वो आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और इतने समय जो हो गया स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो हमारा कहना वही है कि उनको मनाया जाना चाहिए, कोई एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। अभिमन्यु जी, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, मैं सहमत हूं। अभिमन्यु जी, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अगर शामिल किया था तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने वादे को पूरा करें, और हालांकि उनके पास अभी समय बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे पूरा होगा। लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, चलिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। आपने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, शराबबंदी हुई कि आपके शासनकाल में। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, आपने 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। चुनाव के 6 महीने पहले आपने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया, वो भी इतनी सारी टर्म कंडीशन लगा दी कि राज्य के 10% लोगों को ही उसका लाभ मिला है। क्या इस तरीका का मैनिफेस्टो मतलब होना चाहिए बीजेपी का? आपने कौन सा कम मैनिफेस्टो के वादों को पूरा किया है? आप भी तो उसी पर पार्टी पर रहे हैं। कपिल जी, सबसे पहले तो एक जानकारी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शराबबंदी को लेकर के गंगा जल की कसम नहीं खाई गई थी, वो किसानों की कर्ज माफी के लिए लेकर खाई गई थी, जो कि सरकार बनते ही की गई। उसके अलावा शराबबंदी बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में था, और ऐसा था कि हमने उसकी समस्याएं भी बताई। जो शास्त्रीकरण हो चुका था उसका, वो सबसे बड़ी समस्या थी जो शराब बंद करने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा था राजस्व का जो शराब से आता था, तो वो एक अल्टरनेट व्यवस्था जो थी उसको देखने की कोशिश की, हमने कोशिश की है। और उसके अलावा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की भी नेता कहते आ रहे हैं, कोई भी सरकार बने हुई है कहती है कि जो सरकारें बनती है 5 साल के लिए बनती है, और उनका पूरी कार्यशैली जो होती है 5 साल के लिए होती है। तो जो वादे भी पूरे होते हैं वो कोई देर से होते सवेर होते, तो वही होती है कि 5 साल में जो है पूरे एक तरह से जो खाका रहता है मैनिफेस्टो में रहता है, जो 5 साल में पूरा करने का होता है। वो यहाँ बात इसलिए हो रही है क्योंकि 100 दिन। चलिए मैं जवाब लेता हूँ, कम शब्द में जवाब लेता हूँ, समय का अभाव है। सामंत साहब, आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पंचायत सचिवों को नियमितीकरण की बात कही थी। मैं सवाल ले ले रहा हूँ सर, मैं आपका सवाल ले ले रहा हूँ। सामंत साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जितनी बातें थी, मोदी जी की गारंटी में जितनी बातें थी, वो लगभग एक एक करके पूरी होते जा रही है। निश्चित रूप से कोई भी चीजें क्रमबद्ध होता है, क्रमशः ही होगा, और निश्चित रूप से जो भी वादे हुए होंगे वो पूरे होंगे। क्या पंचायत सचिवों का नियमितीकरण होगा?
पंचायत सचिवों से भी बातचीत चल रही है। पंचायत सचिवों की जो मांग है उस मांग पर डिटेल रूप से उनसे बातचीत कर रही है। कई कमेटी बनी है, कई नोडल अफसर बने हुए हैं, उसमें एकदम बातचीत चल रही है। इसमें बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता की करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरा ध्यान रख रही है, व्यक्तियों का और जनता का और पंचायत सचिवों का, सबका ध्यान सरकार रख रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द आपको ये हड़ताल खत्म होते नजर आएगी। गंगेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस है, पंचायत सचिवों को नियमितीकरण के लेकर बात जो है छेड़ दी है अभिमन्यु मिश्रा जी ने, क्या लगता है आने वाले समय में क्या मोदी की गारंटी के तहत जो एक वादा, एक और वादा जिसकी बात आज कांग्रेस ने की है, ये वादा भी पूरा होता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस ने 4.5 साल के बाद अपने वादों को याद आया था, 6 महीने के लिए याद आई थी बात उनको बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो क्या इस तरीके की बीजेपी में भी जो तस्वीर देखने को मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, पंचायत सचिवों का जो की हड़ताल है जो है वो थोड़े समय के लिए है। उनकी मांगे मान ली जाएंगी या उनको जो भी बैठ के आपस में समझौता हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगी हड़ताल। उसके बाद जो योजना है उनपे वो काम करेंगे, गांव में जो काम चलता है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक खींच पाएगा और जल्दी इसमें निपटारा करना भी चाहिए सरकार को। कई सारे मामले में सरकार अनावश्यक रूप से ढिलाई बरत रही, इससे थोड़ा सरकार को बचना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के जो छोटे मामले हैं, ऐसे शिक्षकों की भर्ती वाले मामले में भी देखिए, अभी जो पिछली सरकार के समय भर्ती हुए थे उनका अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है। वो लोग भी धरने पे कुछ दिन पहले बैठ गए थे। तो इस तरह की चीजें जो होती है अनावश्यक रूप से सरकार की बदनामी करती है। हालांकि और ऐसी चीजों से सरकार को जल्दी इन सब मामलों में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे ग्राम पंचायत के सचिव अगर हड़ताल में बैठ रहेंगे तो निश्चित तौर पर योजना प्रभावित होंगी। तो इसको प्राथमिकता से जो ग्रामीण पंचायत मंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं जय शर्मा जी, वो भी पहल कर सकते हैं इसमें। उनको जल्दी इस पे इनिशिएटिव लेके काम करना चाहिए मुझे। चलिए, गंगेश जी, अभिमन्यु मिश्रा जी और साथ ही गोपाल सामंतो साहब, आप हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि डिजिटल सुविधा केंद्र से छत्तीसगढ़ में जो सियासत की बात सामने आई थी, कहीं ना कहीं उससे किसानों को, ग्रामीणों को जो है पंचायत स्तर पर लाभ मिलने की उम्मीद जागी है। हालांकि विपक्ष का सवाल उठाने का काम होता है, मुद्दों को जो है सत्ता पक्ष को या संज्ञान में दिलाने का उसका जो है दायित्व होता है, वो अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। लेकिन आने वाले समय में इसके जो है परिणाम, रिजल्ट सामने आएंगे कि इस डिजिटल प्रोसेस से जो है, डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया से जो है ग्राम पंचायतों को, ग्रामीणों को कितना लाभ होगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बन रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।